अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टाइटल है ना, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी अरसे से एक्साइटेड थी और काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी। काफ़ी अरसे से मुराद है कि जब से मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद से माशाल्लाह से 15 दिन तो हो गए हैं, सही से मुझे याद नहीं है, मीन्स 2 वीक्स तो हो गए हैं ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट डेज़ क्या हुए हैं वो मैंने काउंट नहीं किए। तो लेकिन मुझे ये ना पहले दिन से ही जो अपनी बॉडी में चेंजेस फ़ील हो रहे थे और नज़र आ रहे थे, और हस्बैंड जो इम्प्रूवमेंट और रिकवरी देख रहे हैं तो वो भी नोटिस कर रहे हैं, वो भी मुझे बता रहे हैं। मैं भी बहुत सारी चेंजेस नोटिस कर रही हूँ, रिकवरी चल रही है साथ साथ। तो मैं पहले दिन से दूसरे दिन से ही कह रही हूँ कि मैं ना इस टॉपिक पे काफ़ी सारा कुछ सोच रही हूँ, और वो जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं ना तो रिकवरी हो रही है अपनी बॉडी। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी मुझे वापस मिल रही है थोड़ी थोड़ी करके। तो ये टॉपिक ना मैंने लिख लिया था अपने पास में, मेरे ध्यान में जो जो टॉपिक्स आते रहते हैं ना वीडियो बनाने से रिलेटेड, तो वो मैं लिख लेती हूँ। और फिर जैसे ही इतना कंटेंट मेरे पास आ जाता है, मेरे दिमाग में स्टोर हो जाता है सोचते सोचते कि उस पे एक वीडियो बन जाए, तो फिर मैं उसी वक्त जो है वॉइस ओवर स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो भी मैं बोल रही होती हूँ वो रैंडम बोल रही होती हूँ, जो मैंने पिछले 1-2 हफ्ते में सोचा होता है बस वही बोल रही होती हूँ। पहले हाँ मैं करती थी कि पहले मैं लिखती थी, सोचती थी, फिर पूरा लिखती थी जो जो बोलना है। एनीवेज़ बैक टू द टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार सा है कि इतने अरसे बाद अपनी बॉडी वापस मिली है। तो ये टॉपिक जो है वो वही रिलेट कर सकती हैं वो मदर्स जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और वो अभी 1.25 महीना के दौरान है। उनका बेबी अभी छोटा ही है, नौमौलूद है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है। एक तो हुआ क्या कि फ़र्स्ट सेकंड डे के बाद ही डिलीवरी के एक तो जितना हैवीनेस थी ना वो एकदम से ड्रॉप हुई। और मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपना वेट करवाया, न्यूबॉर्न का जो पैदाइशी टीका होता है वो लगवाने गए थे। तो मैंने कहा कि हाथ के हाथ वेट करवा लेते हैं, तो वेट में एकदम से कमी आई है। तो जो हैवीनेस थी ना चलने में, जो कमर जो है वो आगे की तरफ बैंड हो गई थी और टमी आगे निकल गई थी, पूरा पोस्चर चेंज हो चुका था। लास्ट के मेरा तो 10th मंथ होता है, तो 10th मंथ में जो मेरा पोस्चर इतना ज़्यादा चेंज हो चुका था, पूरा बिगड़ चुका था, वो अपनी असली हालत में एकदम से आ गया। मतलब एकदम से तो नहीं कह सकते, रिकवरी तो हो रही है, लेकिन उस पोस्चर में मैं अब चल नहीं रही हूँ ना, नॉर्मल सीधी होके चल रही हूँ। तो जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी टमी अभी भी बाहर है, तो मैं उसी पोस्चर में चलने की कोशिश कर रही होती हूँ। फिर याद आता है अरे टमी तो है ही नहीं, तो फिर वो हल्का हल्का सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हवा में चल रहे हैं। और इस प्रेगनेंसी में ना सेकंड थिंग ये थी, मेरे प्रॉब्लम कह सकते हैं कि वो मेरी जो प्यूबिक बोन, बहुत दर्द था प्यूबिक बोन। तो जब मैं चलती थी एकदम से उठ के, या बैठी हुई हूँ बहुत देर तक या लेटी हुई हूँ, उठ के एकदम से चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो वो एकदम से अब जो है डिलीवरी के बाद अब मैं उठ के चल पा रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो माशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन से ही, बल्कि पहले ही दिन से मैं बहुत चेंज महसूस कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या मिल गया हमें, इतनी नेमत है कि उठ के फ़ौरन चलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो वो बहुत चेंज आया। तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बॉडी कितने अरसे से मतलब जकड़ी हुई थी या जेल में थी कि हम खुद से अपनी बॉडी यूज़ नहीं कर पा। मेरी बॉडी मेरे उसमें नहीं थी, इख्तियार में, और मैं बहुत मुश्किल से चल पाती थी फ़ौरन उठ के चलना। तो वो इतना अच्छा लग रहा है, एकदम से उठ के चलना भी बहुत बड़ी नेमत लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई, वो ये कि लास्ट के मंथ्स में ख़ास तौर पे जब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो उसमें ना बिल्कुल सीधा, यानी कि कमर के बल लेटना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम लेट भी जाएं तो बहुत देर तक लेटा नहीं जाता, करवट पे ही लेटना पड़ता है, या तो लेफ़्ट या तो राइट। तो मेरी इस प्रेगनेंसी में आदत ये हो गई थी कि मैं लेफ़्ट साइड पे लेटना मुझे अच्छा लगता था, मुझे कंफर्टेबल लगता था। तो अब वो आदत इतनी ज़्यादा बन गई है कि अभी भी ना मुझे लगता है कि मेरी बॉडी शायद मैं सीधी लेट नहीं पाऊँगी और मैं लेफ़्ट साइड पे लेटे रहती हूँ। तो एकदम जब मैं बिल्कुल सीधी होकर लेटती हूँ और मुझे लगता है कि अभी मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है और इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, कमर अपनी पूरी बेड से एकदम अलाइन है, तो इतना अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है ये भी एक नेमत है कि आपकी कमर पूरी बेड से अलाइन है और आप बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं। और इसको इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ कि मैं अपने हबी से ही कह रही थी, ऐसा लग रहा है मैंने सालों से मैं अपनी कमर के बल नहीं लेटी हूँ और इतने सुकून से नहीं लेटी हूँ। तो बार बार मुझे जो है ना यही हो रहा है कि मैं उल्टी करवट पे चली जाऊँ, लेकिन फिर याद आता है अरे डिलीवरी तो हो चुकी है और अब हम सीधे भी लेट सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया और इसलिए भी लग रहा है कि मुझे मेरी बॉडी वापस मिल गई है। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे नेमत लग रही है इस वक्त, यानी आफ्टर डिलीवरी, वो ये कि करवट लेना मेरा बड़ा आसान हो गया। और
इतनी आराम से मैं उठ रही हूँ फ़ौरन से, वरना हबी के सहारे के बग़ैर मैं उठ नहीं पाती थी, मैं करवट नहीं ले पाती थी। ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त अगर मुझे करवट लेनी है या मुझे उठना भी है, उठ के बैठना है, तो मैं सहारे के बग़ैर तो मैं कर ही नहीं पाती थी। एक तो बॉडी वेट इतना माशाल्लाह ज़्यादा हो गया था और ऊपर से वो प्यूबिक बोन का पेन था वो इतना शदीद होता था। और ज़ाहिर है ठंड का मौसम भी था उस वक्त ज़्यादा, दिसंबर जनवरी में। अब तो खैर ठंड थोड़ी कम हो गई है फरवरी में आके, लेकिन वो जो दर्द था वो बेयर करना बहुत मुश्किल होता था। तो वो अब इतना अच्छा आसान हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ख़ुद से करवट ले पा रही हूँ और बहुत ही स्मूथली ले पा रही हूँ, दर्द नहीं है कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह, और उठ पा रही हूँ। तो ये सब इतना अच्छा लग रहा है, इतनी नेमत लग रही हैं सारी चीज़ें। मतलब आप सोचें कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही नहीं करते। हम एक करवट भी हम ले रहे हैं, एक करवट भी अगर हम ले रहे हैं ना, तो उस पर भी अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करना चाहिए ना। मेरे तो फ़ौरन मेरे मुंह से निकलता अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं करवट लेती हूँ। वाकई में जब मैं करवट लेती थी इतना ज़्यादा दर्द होता था, और अब वही चीज़ मुझे इतनी नेमत लग रही है ना। तो हमें तो अल्लाह ताला का, हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भी हम एक सेकंड भी मिस किए बगैर भी हम अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे ना हर नेमत पे, तब भी वो नेमतें 1% हम नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। और ये सब मुझे डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही है, सिर्फ अपनी बॉडी से ही रिलेटेड। मैं ये सिर्फ अभी नेमतों का ज़िक्र कर रही हूँ, और हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें हमारे इर्द गिर्द इतनी मौजूद हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ तब होता है जब हमें उसकी कदर तब होती है, जैसे मुझे अभी कदर हो रही है कि हाँ वाकई में करवट लेना, उठ के बैठना, चलना, और इवन के अपने पोस्चर में रहना कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए सच में। अच्छा, इन सब जो रिकवरी है जो मेरी इतनी माशाल्लाह क्विक हो रही है और आगे भी हो रही है, अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी 100% रिकवरी हो गई है, अभी तो 20 डेज़ भी नहीं हुए। तो ये रिकवरी इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से क्विक जो हो रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी के सेकंड डे से ही मैंने अपनी जो मालिश है, फुल बॉडी मालिश, वो स्टार्ट करवा दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रेगुलर चल रही है, एक भी छुट्टी नहीं हुई है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिकवरी में आसानी होती है, क्विक होती है, और पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न है जो बहुत मेन रोल प्ले कर रही है इन माई रिकवरी, इन माई क्विक रिकवरी। अच्छा, मैं अक्सर वीडियोस में मालिश वाली, जो मेरी मालिश वाली आंटी हैं, उनका मैं ज़िक्र करती हूँ। तो काफ़ी सारी मेरी सब्सक्राइबर जो मेरे इलाके में ही रहती हैं, मलीर में, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके कहा कि आपकी जो मालिश वाली हैं उनका कांटेक्ट नंबर हमें दे दें, हमें भी ज़रूरत पड़ती है या पड़ेगी या हमें भी करवानी है। तो मैंने अपनी मालिश वाली आंटी से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि मलीर के अंदर वो भी इतना कि उनके घर से ज़्यादा दूर ना हो, 1-2 घंटे का रास्ता ना हो, तो वहाँ तक तो वो अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो कि मलीर से बाहर, जैसे कि बहुत दूर हैं, नॉर्थ कराची या सदर की साइड पे कहीं रह रही हैं। तो आंटी ने उस पर ये कहा कि मेरा वहाँ जाना मुश्किल है, मेरा सारा टाइम 2-3 घंटे तो मेरे आने जाने में ही लग जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मना किया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे देते हैं ख़ुद से तो मैं अवेलेबल हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ मलीर के इलाके में, क्योंकि मलीर भी काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ उसमें मैं जा सकती हूँ। तो जिनको भी नंबर चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर लगा दूँगी, और प्लीज़ आप उनको फ़ालतू में मैसेजेस या मिस कॉल या कॉल करके तंग नहीं कीजिएगा। जिन्हें एक्चुअल में नीड है सिर्फ वो कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं तो अगर आंटी ने मुझसे कहा कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जो कि ऐसे ही बस कर रहे हैं, तो फिर मैं डिलीट मुझे करना पड़ेगा। तो बस इस बात का ख़्याल रखिएगा, और नंबर मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा और आंटी से डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। मेरा नाम ले दीजिएगा तो आंटी पहचान जाएंगी कि कौन है, क्योंकि कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारी वो कॉल्स आ रही होती हैं, तो मुझे पहचानना मुश्किल होता है। मैं भी अक्सर उन्हें कॉल करती हूँ तो वो भूल जाती हैं कौन सी अक्सा, तो मुझे बार बार बताना पड़ता है। वो मुझे प्यार से गुड़िया बोलती हैं, तो मैं बोलती हूँ आपकी गुड़िया, तो फिर वो उनको याद आता है। तो खैर अभी तो रेगुलर आ रही हैं मेरे पास, तो अगर आप लोग को भी ज़रूरत है या आगे करवानी है तो उनसे आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। ये मत कहिएगा मुझे आगे कि आप बात कर लें, क्योंकि देखें मैं हूँ अकेली और आप लोग बहुत सारे हैं, तो आप लोग समझते हैं कि हमने मैसेज किया तो सिर्फ हमने ही किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ ने, आप जैसी बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे मैसेज किए हुए होते हैं, फिर मैं हर को जवाब नहीं दे पाती, और हर के बात मैं आंटी से नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए आप लोग को, जिनको वाकई में जेन्युइनली ज़रूरत है, वो ख़ुद से ही कांटेक्ट कर लीजिएगा आंटी से।
और वो आप लोगों को बता देंगी, अपना एरिया वगैरह उन्हें बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की एक छोटी सी वीडियो थी, इसी तरह से मैं वॉइस ओवर करके ही वीडियो बना सकती हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट जो है उसकी अभी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। न्यू बॉर्न मेरे साथ ही है और अभी बस इसी तरह से वीडियो लो क्वालिटी वीडियो बन सकती हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। जैसे जैसे मुझे मेरी रिकवरी होती जाएगी, थोड़ा बेबी बड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर वापस से हम चैनल पर आएंगे। मुझे बस यही जो भी बातें करनी होती हैं हार्ट टू हार्ट वो मैं इसी तरह से वॉइस ओवर में कर देती हूँ। और अगर आप फिर भी मेरी इन वीडियोस को पसंद कर रही हैं, मुझे पता है कि जो मेरी सब्सक्राइबर हैं पुरानी, जो मुझे जेन्युइनली फॉलो करती हैं, वो इन वीडियोस को भी पसंद करती हैं और मुझे फ़ीडबैक देती हैं। आप सबके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट वीडियो पे भी बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया, थैंक यू वेरी मच मुझे पसंद करने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। और अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।